हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। आज आपका क्लास 4 सब्जेक्ट जीके और चैप्टर नंबर 3, साथ में 4th भी हम डिस्क्राइब करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि वर्कबुक में चैप्टर 3 का ही डेजर्ट बायोम का ही सिर्फ है, 4th सिर्फ आपको लर्न करनी है, क्योंकि ये आपको नॉलेज के लिए है और जो क्वेश्चंस आएंगे वो 4th से भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक में। जो मेरा टॉपिक है द डेजर्ट बायोम। सबसे पहले तो यही जानते हैं व्हाट इज डेजर्ट, रेगिस्तान क्या है। तो सीधे सीधे इतना जानना, ऐसा एरिया जहां पे पूरे साल में वर्षा की यानी रेनफॉल बहुत कम हो या तो ना हो, या बहुत कम हो, उसको हम डेजर्ट बोलते हैं। ब्रॉडली हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं डेजर्ट को। एक ऐसा डेजर्ट जिसको हम हॉट डेजर्ट बोलेंगे और एक ऐसा डेजर्ट जिसको हम कोल्ड डेजर्ट बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, हॉट डेजर्ट वहां भी रेनफॉल बहुत कम होती है, कोल्ड डेजर्ट में भी रेनफॉल बहुत कम होती है या तो नहीं होती। इन दोनों को हम डिवाइड इसलिए किए हैं क्योंकि एक जगह सैंड है, मरुभूमि है, मतलब वहां की मिट्टी में उपजाऊपन, फर्टिलिटी बहुत कम है, और ना होने का रीजन यही है रेनफॉल की कमी, पानी बरसात की कमी। और ऐसे एरिया में हीट तो बहुत ज्यादा होगी, इसीलिए उसको हम हॉट डेजर्ट बोलते हैं। लेकिन वहां पे वर्षा कम होगी, प्लांटेशन कम होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे या बहुत कम होंगे, एनिमल्स की प्रजातियां भी कम होंगी, होती हैं लेकिन कम होती। तो ये हुआ हॉट डेजर्ट, ये सैंड वाला एरिया होता है। इंडिया में अपने थार है, वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट है उसको हम, लार्जेस्ट नहीं हॉटेस्ट, वो सहारा है। अभी मैं बताऊंगा कि लार्जेस्ट कौन सा है। इस तरह से ये मैंने बताया हॉट डेजर्ट। अगर कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो वहां पर भी वर्षा नहीं होती। वहां फिर क्या होती है, वहां पे अगर वर्षा हुई तो कौन सी होगी, बर्फ एकदम जमी रहेगी और बर्फ की ही स्नो यानी बर्फ की ही बरसात होती है। वहां पानी की बहुत मतलब होती ही नहीं पानी, और वहां भी एनिमल्स गिने चुने पाए जाएंगे, प्लांटेशन गिनी चुनी या नहीं होगी, और वहां भी हम कोई भी क्रॉप्स वगैरह नहीं उगा सकते क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, नेगेटिव में होता है। और ऐसे को हम अगर अपने ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहां पे पूरी तरह से बर्फ हमेशा 12 महीने जमी रहती है। ऐसे एरिया को हम कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये हॉट डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट तो ठीक है, यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, ये जियोग्राफिकल इस तरह से एरिया है। लेकिन जो हॉट डेजर्ट है ये एरिया जरूरी नहीं कि आज जो अभी हॉट डेजर्ट है इसके पहले भी ऐसा था, ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है कि भूकंप वगैरह से पहाड़ वगैरह बनते और बिगड़ते रहते हैं। ठीक, तो जो वहाँ का, जैसे अपने अगर हम इंडिया में थार की बात करें जो रेगिस्तान में है, तो वहाँ जब ओशियन से वर्षा पानी वेपराइज्ड होके ऊपर उठती है और कूल एयर में हो करके जाती है, तो उस कूल एयर को चाहिए कोई पर्वत, ऐसा पहाड़ चाहिए, ऐसा पर्वत चाहिए जो कि उस एयर को रोक सके। और अगर उस एयर को रोक देती है तो वो एयर वहीं कूलिंग होके, कंडेंस्ड होके वर्षा कर देती है। लेकिन इंडिया में जो थार वाला है वहां पे ऐसा नहीं है। जिस तरह से एयर जा रही है उसी के पैरेलल में क्या कहते हैं, जो पर्वत है वहां का पैरेलल में है, ना कि उसके सामने है। अगर सामने पड़ता तो वहां भी बारिश होती। जिस तरह से हमारे साउथ में और वेस्ट में बहुत ज्यादा पर्वत पहाड़ हैं, वो पूरे एयर को रोक देते हैं और वहीं पे बहुत सारा बारिश होती है। तो अपने इंडिया में डिफरेंट टाइप के सीजन, मानसून
या फिर हम वेदर कह सकते हैं, क्लाइमेट कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। डेजर्ट आपके बुक में क्या लिखा है उसको भी डिस्क्राइब करते हैं। चैप्टर नंबर 3, द डेजर्ट बायोम। मैंने जो डिस्क्राइब किया वही यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ अलग भी होगा, उसको आप देखिएगा। डेजर्ट बायोम। डेजर्ट आर ड्राई प्लेस, मतलब रेगिस्तान क्या है, एक सूखा स्थान है। वेयर लिटिल रेन और स्नोफॉल, ऐसा जहां पे स्नोफॉल होता हो या फिर बहुत कम वर्षा होती हो। सम डेजर्ट गेट लेस देन 25 mm 1 इंच ऑफ प्रेसिपिटेशन ईच ईयर, मतलब बहुत कम बारिश और 25 mm यानी 1 इंच प्रेसिपिटेशन होती है पूरे साल भर में। अदर डेजर्ट में गेट अप टू 250 mm यानी 10 इंच ऑफ प्रेसिपिटेशन। जो अदर डेजर्ट होते हैं वो लगभग 10 इंच प्रेसिपिटेशन उनमें होती है। ठीक है। टाइप ऑफ डेजर्ट। अब ये तो आप जान गए कि डेजर्ट एक ड्राई प्लेस होता है। ठीक है। टाइप ऑफ डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट फॉर्म एट हायर लेटीट्यूड। हायर लेटीट्यूड का मतलब ऊंचा एरिया, जहां पे हम कोल्ड डेजर्ट देखते हैं। द पेटागोनियन डेजर्ट इन साउथ अमेरिका एंड द कोबी डेजर्ट इन एशिया आर कोल्ड डेजर्ट। देखिए ये पेटागोनियन डेजर्ट जो है ये साउथ अमेरिका में है और गोबी डेजर्ट जो कि एशिया में है, ये दोनों डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट हैं। ठीक है। अब आते हैं हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट आर फाउंड इन लार्ज बैंड्स दैट straddle the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn either side of the equator. The Sahara and Kalahari Desert in Africa or hot desert. स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हम जब आपको कभी ग्लोब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है। वैसे आप नॉर्मली ये जान लीजिए कि एक ग्लोब जो होता है, ग्लोब के बीचों बीच का पार्ट हम जिसको इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ 23 हाफ डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, एक लाइन है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला एरिया साउथ की तरफ 23 डिग्री सेल्सियस 23 हाफ डिग्री से पर होता है। और ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है, उस पूरे एरिया में जो रेगिस्तान वगैरह होते हैं उनको हम हॉट डेजर्ट बोलते हैं, क्योंकि ऐसे एरिया में हीट ज्यादा होती है। द सहारा और कालाहारी। सहारा एक डेजर्ट है और कालाहारी भी एक डेजर्ट है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। ये हॉट डेजर्ट में आते हैं। डेजर्ट का आप डायग्राम देख सकते हैं किस तरह से यहां पे सिर्फ टू सिर्फ क्या है, पूरा कुछ प्लांटेशन है, बाकी बालू ही बालू है। चलिए और आगे पढ़ते हैं। डेजर्ट्स कैन फॉर्म फॉर मेनी रीजंस। डेजर्ट जो होते हैं कई कारण से बनते हैं। द मोजेवी and the Great Basin Desert in North America are dry because they are in the rain shadow of the California coastal mountain range. जो ये मोजाबी एक डेजर्ट है, ग्रेट बेसिन डेजर्ट भी है, एंड द ग्रेट बेसिन डेजर्ट जो कि अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में। ये इसलिए डेजर्ट बना क्योंकि वहां पे जो कोस्टल माउंटेन रेंज होता है उसकी छाया उस साइड नहीं है, यानी वहां पे वो पहाड़ उनका साथ नहीं देता। मोइस्ट एयर इज ब्लो फ्रॉम द ओशियन अप टू द साइड ऑफ द माउंटेन्स वेयर इट रेन्स एंड स्नो। स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया कि मोइस्ट एयर यानी कूल या कोल ठंडी हवा बहती है, कहां से चलती है, ओशियन से चलती है माउंटेन की तरफ। अगर माउंटेन के बगल से होके चली जाती है तो वो वहां पे वर्षा नहीं करेगी, लेकिन अगर उससे टकरा जाती है तो वहां पे रेन या स्नो करेगी। बाय द टाइम द एयर हैज क्रॉस द माउंटेन देयर इज वेरी लिटिल मॉइस्चर लेफ्ट। अगर माउंटेन को क्रॉस कर जाती है तो वहां पे बहुत कम मॉइस्चर बचता है और बारिश कम होगी। एज एयर इज फोर्स अपवर्ड, जैसा कि एयर
को आगे फोर्स कर दिया जाता है टूवर्ड द माउंटेन, माउंटेन की तरफ। इट कूल्स कॉजिंग वाटर वेपर टू कंडेंस एंड रेनफॉल आउट। तो ये क्या होता है कि अगर माउंटेन की तरफ डायरेक्ट माउंटेन के पास जाती है कोई एयर जो कि कूल एयर ओशियन से होके आ रही है, तो वो वहां जा करके वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है और रेनफॉल होती है। उसमें वेट क्लाइमेट हो सकता है, एयर फ्लो हो सकती है, वार्म वेट एयर, रेन शेडो, ड्राई एयर फ्लो डाउन एंड वार्म प्रमोटिंग इवेपोरेशन और डेजर्ट क्लाइमेट। ये सारा का सारा ऐसा एनवायरनमेंट होगा और वहां पे बारिश होगी। देखिए जब ये पहाड़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जाती है, इस तरह से अगर एयर जा रही है तो वो आगे चली जाएगी, लेकिन अगर इस तरह से जाएगी तो वहां पे टकरा करके वहीं पे बारिश कर देती है। समटाइम्स डेजर्ट कैन फॉर्म बिटवीन ओशियन एंड माउंटेन्स। कभी कभी जो डेजर्ट होते हैं वो ओशियन और माउंटेन्स के बीच में बनते हैं। द एटाकामा भी एक डेजर्ट है। एटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका इज ड्राई बिकॉज, साउथ अमेरिका का ड्राई है, बिकॉज टू एयर्स कैरिंग लिटिल और नो मॉइस्चर मीट एंड फॉर्म ड्राई स्टेबल कंडीशंस। तो वहां पे क्या होता है, जो एयर्स जाते हैं वो मॉइस्चर वहां नहीं छोड़ते, मॉइस्चर वहां की मीट नहीं होती और वहां पे ड्राई ही रह जाता है। एक और जान लीजिए, द गोबी। ये गोबी डेजर्ट एशिया में है। एंड द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में है, आर ड्राई, सूखा है, बिकॉज दे आर अ लॉन्ग वे फ्रॉम द ओशियन एंड मॉइस्चर लेडन क्लाउड डू नॉट रीच देम। मतलब ये बहुत लंबी तो चलती है लेकिन कोई वहां पे मॉइस्चर वाला प्रोसेस नहीं होता। और इस तरह से कुछ और आप डेजर्ट देख सकते हैं, इस तरह से आपका डेजर्ट, ठीक है। सो स्टूडेंट, मैंने डेजर्ट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दी। एक्चुअली आप क्लास 4th में हो और आपको बेसिक इंफॉर्मेशन ही देनी जरूरी है, ठीक है। कुछ हम आपको डेजर्ट के नेम और उनके लोकेशन बताते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको वर्कबुक के स्क्रीनशॉट्स दूंगा या फोटो खींच के दूंगा उसमें फिल करना होगा। उसमें ये डेजर्ट के नेम दिए रहेंगे, लोकेशन फिल करना है। जैसे अगर पूछ लिया सहारा डेजर्ट, तो आपको वहां उसके नीचे जो फिल करना होगा नॉर्थर्न अफ्रीका में पाया जाता है। देखिए ये एक्चुअली मैं जो बता रहा हूं आपको, द टॉप 5 लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑन अर्थ। पृथ्वी पे जो ऊपर के 5 हैं, टॉप के 5 लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट हैं, उनके नाम हैं। पहला है सहारा डेजर्ट, सेकंड नंबर पे अरेबियन डेजर्ट, थर्ड नंबर पे गोबी डेजर्ट, फोर्थ नंबर पे पैटागोनियन डेजर्ट और 5 नंबर पे ग्रेट बेसिन डेजर्ट। चलिए इनके एरिया जान लेते हैं, ये पाए कहां जाते हैं। सहारा नॉर्थ अफ्रीका में, अरेबियन डेजर्ट साउथ वेस्ट एशिया में, गोबी डेजर्ट सेंट्रल एशिया में और पैटागोनियन डेजर्ट अर्जेंटीना चिली में पाया जाता है और ग्रेट बेसिन डेजर्ट जो है यूनाइटेड स्टेट में पाया जाता है। ये लार्जेस्ट 5 डेजर्ट हैं और इनका एरिया है। अब हम आपको कोल्ड डेजर्ट 5 कोल्ड डेजर्ट बताते हैं, तो वो भी लार्जेस्ट ही होंगे, ठीक है। तो लार्जेस्ट में सबसे पहला कोल्ड डेजर्ट जो है अंटार्कटिक डेजर्ट। कहां पाया जाता है? अंटार्कटिका, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड। ये 5 ऐसे देश हैं जिन 5 देशों में ये अंटार्कटिक डेजर्ट पाया जाता है। आर्कटिक डेजर्ट नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया में पाया जाता है। ये सेकेंड नंबर का कोल्ड डेजर्ट है। थर्ड नंबर का कोल्ड डेजर्ट है टकला मकान। टकला मकान जो होता है वो चाइना में है, ये भी कोल्ड डेजर्ट है और तीसरे नंबर का है। चौथे नंबर पे इरानियन डेजर्ट ईरान में है और 5वें नंबर पे एटाकामा जो कि चिली में है। तो स्टूडेंट्स आप ये देख लिए कि 5 कोल्ड डेजर्ट,
और 5 लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट आपको मिल गया। तो अब यहां पे ये डिक्लेयर करना है कि ये तो हॉट डेजर्ट हुए 5 लार्जेस्ट में से, ये कोल्ड डेजर्ट हुए 5 लार्जेस्ट में से। तो मैं आपको आज ये बता दूं कि जो सहारा डेजर्ट है ये लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, लेकिन अगर पूरे डेजर्ट की बात करें वर्ल्ड में तो जो अंटार्कटिका डेजर्ट है ये सबसे बड़ा डेजर्ट है। यानी सिर्फ अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड तब आप बताएंगे अंटार्कटिका डेजर्ट, लेकिन अगर पूछ लिया गया कि लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड तब आप बताएंगे सहारा डेजर्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए चैप्टर नंबर हम चलते हैं 4 में। ये चैप्टर नंबर 4 में स्टूडेंट्स आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना होगा। नोट डाउन कर करके इसको लर्न करना होगा। जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम बना के आपका यूनिट 1 लेंगे, तो उसमें ये एग्जाम होंगे, तो ये हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाएंगे, तो इसको आपको लर्न करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेट्स नो अबाउट द नेचुरल सुपरलेटिव इन द वर्ड। प्राकृतिक जो सुपरलेटिव है वर्ड का, इसके बारे में जानते हैं। बिगेस्ट यानी वर्ड में जो सबसे बड़ा है, बिगेस्ट है, वो सिटी के बारे में अगर हम जाने तो बिगेस्ट सिटी जो वर्ड की है एरिया के अकॉर्डिंग, तो वो माउंट ईशा है। माउंट ईशा जो कि क्वीनलैंड ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, और इसका ये स्क्वायर किलोमीटर यानी 41,225 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। ये सब वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिटी है जो कि एरिया में पाई जाती है। कंट्री की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री एरिया में रशिया है। ध्यान दीजिएगा, मैं एरिया की बात कर रहा हूं। आइलैंड अगर बात करें तो ग्रीनलैंड में वर्ल्ड की सबसे बड़ी आइलैंड होती है, ग्रीनलैंड ही है। और ओशियन की बात करें तो पैसिफिक ओशियन वर्ल्ड की सबसे बड़ी ओशियन है। ओशियन वैसे भी टोटल 5 ही होते हैं, और उन 5 में पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ी है। अब हम बात करेंगे हाईएस्ट, यानी वर्ल्ड के कुछ हाईएस्ट चीजें, जैसे माउंटेन रेंज। माउंटेन की बात नहीं कर रहा हूं, माउंटेन रेंज की बात कर रहा हूं। माउंटेन रेंज जो वर्ल्ड के हाईएस्ट है वो है हिमालय, एशिया में है हिमालय। तो माउंटेन रेंज जो है एशिया में हिमालय जो है वो सबसे हाईएस्ट है। वाटरफॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड एंजल, जो कि वेनेजुएला में है, एंजल वाटरफॉल। सिटी, हाईएस्ट सिटी की बात करें तो वेंचुएन जो कि चाइना में है, ये हाईएस्ट सिटी है। ध्यान देना स्टूडेंट, यहां पे हमने एरिया की बात किया था, सिटी की एरिया सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया वाली है, लेकिन ये चाइना वाली हाईएस्ट सिटी है। और माउंटेन पीक की बात करें, पीक यानी चोटी, तो वो हिमालय में ही एवरेस्ट चोटी है जो कि नेपाल वाले एरिया में पाई जाती है। वो सबसे वर्ल्ड में सबसे लंबी ऊंची चोटी है। और उसके बाद आता है रोड, लेह नोब्रा रोड इंडिया में ही है, सबसे ऊंची रोड बनी हुई है। यानी वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड में इंडिया की ये जो रोड है सबसे ऊंची है। इसके बाद हम लॉन्गेस्ट की बात करें तो लॉन्गेस्ट में आपको 2 ही चीजें बताना है। रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर नील, और माउंटेन रेंज जो लॉन्गेस्ट में है, लंबी है, वो एंडीज है, वो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कैसा कह रहा है उसी का आंसर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे थोड़ा सा भ्रमात्मक क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। टॉलेस्ट में सिर्फ एक ही है, जो कि फाउंटेन की बात करें तो टॉलेस्ट फाउंटेन, तो फाउंटेन हिल्स एरिजोना में है, फाउंटेन हिल टॉलेस्ट है। अब हम कुछ लार्जेस्ट की बात करते हैं, सबकी मीनिंग भी ध्यान दीजिएगा। लार्जेस्ट में मतलब क्या होती है, बड़ी। ठीक है, देखिए आर्कीपिलागो, आर्कीपिलागो एक इंडोनेशिया में आइलैंड है, वो सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है। सिटी, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो जापान की टोक्यो सिटी सबसे लंबी सबसे लार्जेस्ट है। कंट्री, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जो देश है वो है चाइना।
डेजर्ट अगर बात करें तो अफ्रीका सहारा डेजर्ट जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। और फॉरेस्ट, कोनिफेरस फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थर्न सीआईएस फॉरेस्ट, आइलैंड ग्रीनलैंड, लेक जो कि साल्ट वाटर, साल्ट माने साल्ट मीन्स होता है खारा, ठीक है, तो ऐसा लेक जो कि खारा वाटर वाला लेक है वो कैस्पियन सी है। और माउंटेन रेंज जैसा कि आपको पता है द एंडीज साउथ अमेरिका में है। सी समुद्र, साउथ चाइना सी सबसे लार्जेस्ट है। कॉन्टिनेंट एशिया, कॉन्टिनेंट जो है वर्ल्ड में सबसे बड़ा एशिया है। डेल्टा सबसे बड़ा, सुंदरवन ये इंडिया का है, ये आपके वेस्ट बंगाल वाले एरिया में पाया जाता है। गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको सबसे बड़ी है वर्ल्ड में। लेक जो कि फ्रेश वाटर वाली है वो लेक सुपीरियर है, कनाडा में पाई जाती है। अब पेनिनसुला अरेबिया में पाई जाती है, एरिया उसकी बहुत सारी है, 1000, ठीक है, ये 32,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर नंबर नेचुरल सुपरलेटिव 4th का जो है ये आप लर्न कर लीजिएगा। और इसका हम आपसे एग्जाम जब लेंगे यूनिट टेस्ट तो इससे भी क्वेश्चन देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से आपका जीके का चैप्टर नंबर 3rd और चैप्टर नंबर 4th मैंने डिस्क्राइब कर दिया। और वर्क बुक से कुछ मैं फोटोग्राफ्स दूंगा, उसको आप फिल करिएगा। ये आपको फिल करना है मेन बुक को देख करके वर्क बुक में। इसके अलावा मेरा ये यूट्यूब वीडियो देख करके आप फिल कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर अगेन।